मौजूदा टैक्स निज़ाम सरमायाकारी में रुकावट है, हमें टैक्स स्लैब कम करने होंगे और इंशाअल्लाह ये वक्त जल्द आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कस्टम्स क्लियरेंस के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कस्टम्स हुकाम से गुफ्तगू की। अफसरान ने वज़ीर आज़म के सवालों का जवाब और सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने KPT की तकरीब में बिजली की कीमतें कम करने का आज़म दोहराते हुए कहा, वज़ीर आला सिंध को ऑफर दी है कि डिस्कोज आप ले लें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, वक्त आने पर IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। मईशत आगे ले जाने के लिए सरमायाकारी चाहिए। खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे दो मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज़ बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दें, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी PTI की मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी ने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देने की इजाज़त दे दी। आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सहाफ़ी ने पूछा, अलीमा खानम ने कहा था गंडापुर बानी के हाउस अरेस्ट का पैगाम लाए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे कोई पैगाम आया ना अली अमीन गंडापुर को। जब मुज़ाकरात हुए हम इकट्ठे थे, किसी भी मौके पर ऑफर की तरफ नहीं बढ़े। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत वादा पूरा करे और मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराए। अभी तक मुलाकात न होने की जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं। शिबली फराज ने कहा, इख्तियारात नहीं तो हुकूमत बताए, हम बेख्तियार हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकात के लिए महफूज निजी माहौल फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, बानी से मुलाकात में कैमरे और सुनने वाले आलात नस्ब होते हैं। बानी से ऐसी जगह मुलाकातें कराएं जहां निगरानी का खौफ न हो, प्राइवेसी हो। बानी से मुलाकात कराना मैंडेट है न जिम्मेदारी। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी है। PTI की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का जवाब। कहा, स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मस्बत जवाब ना देने के बयानात अफसोसनाक हैं। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। अगर चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊँ तो तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूँ। बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, कभी नहीं चाहेंगे अयाज सादिक खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल है। बैरिस्टर गौहर का PTI रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर इजहार लाइल्मी। कहा, मालूम नहीं किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है, तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है, इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं है। आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो साजिश कर रहे हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अलीमा खानम के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। अलीमा खानम ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद की बात की। जिस जमात के लीडर को जेल में रखने की बातें हों, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। PTI हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। PTI ने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बड़ी जमात बनने का सफर तय किया था। इमरान खान साहब ने आज कहा है, जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बीबी साहबा के खिलाफ बतौर ख़ास एक प्रोपेगेशन है, एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बानी ने कहा, प्रोपेगेंडा अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फैसल चौधरी का कहना है, बानी ने कहा उनके मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं। उन्होंने मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात की हामी भरी है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने हिदायत की कि मुज़ाकरात करें, जुडिशल कमीशन पर नहीं मानते तो बात ना करें। फरीकेन डिमांड तहरीरी दे, हुकूमत की डिमांड्स नहीं तो वो भी तहरीरी बता दे।
हुकूमती कमेटी बानी से मुलाकात भी नहीं करा सकती तो बेख्तियार है। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी कोई मुलाकातें नहीं हो रही। पता नहीं हुकूमत इस किस्म की बातें करके क्या हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं बैकडोर कोई मुलाकातें नहीं हो रही। प्रोग्राम 11 में गुफ्तगू। बुशरा बीवी की बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक का इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया बुशरा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मीटिंग 26, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी यकुम और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी PTI ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं दुरुस्त है। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा मोहम्मद मालिक से दरख्वास्त है तीनों नाम सामने लाएं। जो आज आप भुगत रहे हैं ये मकाफाती अमल है। ये कैसी सियासत है कि फ़ौजी अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दो, वर्दियों को डंडों पर टांग दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा बानी PTI के भांजे हसदान नियाज़ी ने फ़ौजी वर्दी का तमाशा किया, उसको 10 साल की सज़ा हो गई, उसका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया। बच्चों किसी के बहकावे में ना आना। जो आपको कहते हैं मुल्क को जला दो, आग लगा दो, वो आपका मुखलिस नहीं। आपको इक़्तिदार की लालच रखने वालों का ईंधन नहीं बनना। आपसे वादा लेकर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। ARY न्यूज़ की बड़ी खबर पर बड़ा एक्शन। ARY ने कराची में खुले मैनहोल्स का मामला उठाया। मेयर मुर्तज़ा वहाब को फौरी एक्शन लेना पड़ गया। खुले मैनहोल पर ढक्कन के लिए 1334 हेल्पलाइन फ़ाल। मुर्तज़ा वहाब ने प्रोग्राम 11 में हेल्पलाइन फ़ाल करने का वादा किया था। मेज़बान वसीम बादामी के साथ गुफ्तगू में बोले जहां मैनहोल खुला हो 1334 पर कॉल करें और फौरी हल पाएँ। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन शहरियों का मसला फौरी हल करेगी। UC चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे भी मैनहोल के ढक्कन लगा सकते हैं। मेयर कराची ने शहरियों से दरख्वास्त भी कर दी बिलावजह ऐप पर कॉल न करें। नॉर्थ कराची से लापता बच्चे 7 साला सारिम को ढूंढने में पुलिस नाकाम। दूसरा रोज भी गुजर गया, बच्चे का कुछ पता न चल सका। सारिम मंगल की दोपहर फ्लैट में मदरसे में पढ़ने गया और लापता हो गया। उस्ताद ने बताया सारिम पढ़ने के बाद भाई के साथ वापस गया था। सारिम का फ्लैट और मदरसा एक ही 4 दीवारी में है। वाक़े का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज है। जिला कुरम में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया। 10 ट्रक बगन और 30 ट्रकों का काफिला पाड़ा चनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने कहा काफिले का पुरअमन तरीके से पाड़ा चनार पहुंचना खुशाइंद है। अवाम से अपील की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। इमदादी सामान में टेंट, अशिया खुरनोश और घरेलू सामान शामिल है। काफिले को बहिफाजत पहुंचाने के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम, हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों की मदद से फ़िज़ाई निगरानी की गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे के तहत बंकर्स मस्मार करेंगे, असलहा भी वापस लेंगे। तरक में शहीद 3 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और लवाहिकीन और नुमाइंदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों जवान 6 और 7 जनवरी को दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद लांस हवलदार अब्बास अली का ताल्लुक जिला गजर, शहीद नाइक मोहम्मद नज़ीर का जिला स्कर्दू और शहीद नाइक मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक जिला अटक से था। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की टीम पर कराची में मुश्तल अफराद का हमला। सरेआम की टीम लियारी में चील चौक पर कुंडा माफिया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। मुश्तल अफराद ने इकरारुल हसन और टीम पर तशद्दुद किया, गर्म और मिर्चों वाला पानी फेंका।
मुश्तल अफराद को देखकर के इलेक्ट्रिक की टीम और पुलिस भाग गई। इकरारुल हसन और टीम सरेआम ने मुश्तल अफराद से बमुश्किल जान बचाई। तशद्दुद से के इलेक्ट्रिक का एक मुलाजिम जख्मी भी हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रद्दमल कहा, लियारी में के इलेक्ट्रिक और ARY अमले पर हमले की मजम्मत करते हैं। बिजली चोरी के लिए लगाए कुंडों के खात्मे तक के इलेक्ट्रिक की मुहिम जारी रहेगी। लियारी पर मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। AA रेटिंग, 10 अरब सालाना मुनाफा, फिर भी कौमी खजाने को नुकसान। NTDC 7 साल से 4 बड़े ग्रिड स्टेशन की खराबी दूर करने में नाकाम। बिजली के नाकिस तरसीली निज़ाम से खजाने को 534 अरब के नुकसान का इंकशाफ। सिस्टम में खराबी पर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल, 3 साल में 437 अरब का नुकसान। 2017 से 500 kV का न्यूराबाद ग्रिड स्टेशन खराब। नौखार, संजानी और कसूर ग्रिड स्टेशन में 2018 से खराबी। 7 साल हो गए गुजरावाला 2 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल न हो सका। सक्खर से कराची मोटरवे का काम इसी साल शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना है, सिंध हुकूमत को मोटरवे तामीर में शमूलियत की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा। मुल्क की तरक्की में कराची सक्खर मोटरवे संग मील साबित होगा। प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर शुरू किया जा सकता है। पार्टनरशिप मुयसर ना हुई तो हुकूमत खुद खर्चा उठाएगी। आइंदा 25 साल में यह मोटरवे 3000 अरब रुपए मुनाफा देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना अरकान की कराची में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के घर आमद। शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन और उनके साहबजादे रावल शर्जील ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कराची में गवर्नर सिंध की गाड़ी में सफ़र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी गवर्नर सिंध ने ड्राइव की। कराची तक खैबर शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सवात की वादी कलाम में दर्जा हरारत -9, कलात अस्तोर में -8, कोयटा ज़ियारत -7, स्कर्दू, चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके, मुतादिद जख्मी। सैकड़ों एकड़ पर फैली जंगल की आग के बायस 3000 से ज्यादा अफराद की नकले मकानी। घर छोड़कर जाने वालों में हॉलीवुड के कई अदाकार भी शामिल। कराची पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम शहीद की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं। शहीद की बेवा नौरीन कहती हैं, असलम को हमेशा शहादत की तमन्ना रही और वो लिबास को कफन समझकर पहना करते थे। शहीद के बच्चे बहादुर बॉब का मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तानी स्टार बैटर साइम अयूब का लंदन में इलाज। डॉक्टर्स की टीम ने नौजवान बल्लेबाज का मुआयना किया। रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर इलाज में वक्त का अंदाजा लगाएंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज जख्मी हो गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर साइम को इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस। सऊद शकील टॉप 10 बैटर्स की फहरिस्त से बाहर हो गए। 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। लगातार 3 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की पाकर 12वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में नुमान अली बगैर खेले 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। PCB ने 3 मुल्की सीरीज का मकाम तब्दील कर दिया। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज मुल्तान के बजाय कराची और लाहौर मुंतकिल कर दी गई। PCB का कहना है, फैंस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार स्टेडियम्स में ट्रायल सीरीज का मजा ले सकेंगे।
और विमेन एशेज ट्रॉफी की सिडनी में मुनफरिद अंदाज में रूनुमाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेटर्स डबल डेकर बस पर सवार हुई। खिलाड़ियों और बच्चों ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करवाया। एशेज सीरीज में 3 वनडे, 3 T20 और 1 डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा।